अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आपको हमारे यूट्यूब चैनल अर्न विद फरहान पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्विटर एक्स के मुतालिक है और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डीएम में आके पूछते हैं कि सर हमारी जो रीच है वो डे बाय डे जो है वो डाउन होती नज़र आ रही है। यानी कि हमारी जो पोस्ट पे पहले व्यू आते थे 50 आते थे और लाइक भी 3-4 आ जाते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके 400-500 रीच आती थी और वो डाउन हुई 50 पे आ गई। तो मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जो स्पैम एक्टिविटी के बारे में, कि स्पैम एक्टिविटी आप अपने ट्विटर के अंदर जो करते हैं उससे आपकी जो रीच है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उसके अंदर कुछ ऐसी वजूहात बताई थी, उसमें से चंद एक मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने किस तरह इस चीज़ से बचना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना जो है इनबॉक्स वो वाला आपने ओपन कर लेना है। सिंपल। तो इनबॉक्स में आ गए तो आपको सबसे ऊपर जो है मेन पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी मैसेज रिक्वेस्ट की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रोज़ आपने इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है। आपने रोज़ इसको चेक करते रहना है, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास एक लंबी लिस्ट है लगी हुई मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर, ये देखें, ठीक है। मैंने पहले ही आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि ये जो आपके मैसेज आते हैं ये अकाउंट जो होते हैं आपकी रीच के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद क्या करते हैं, इसको रिप्लाई करते हैं। कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अकल के अंधे होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉलो कर देते हैं। लेकिन ये जो आपकी रीच रीच जो है इससे कम होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि इसका हमारे रीच के अंदर क्या मकसद है, कि रीच क्यों डाउन होती है। देखें जी, ये बॉट अकाउंट होते हैं जो स्पैम एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुके होते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि आपने मैसेंजर के ऊपर देखा होगा, फेसबुक के ऊपर, कि कुछ लोग फेसबुक के ऊपर गर्ल्स नेम से आईडी बनाई, बॉयज़ होता है उसने गर्ल्स नेम से आईडी बनाई होती है, ठीक है। वो आपके क्या करता है, जाता है प्रोफाइल पे, वो आपको मैसेज भेजता है कि जी देखें जी मेरे साथ आप बात करें, तो ये है वो है, मतलब कि ले दे के एक डील वगैरह होती है। बाद में क्या होता है कि उसके साथ फ्रॉड होता है, तो वो क्या होता है, ब्लॉक वाला सीन हो जाता है। फिर वो रिपोर्टें डालता है, फिर जो है देखता है मैसेंजर, फेसबुक खुद देखती है, फेसबुक की कम्युनिटी देखती है कि आया कि इस बंदे ने यार पहले ये बात कर रहे थे, अब इनके दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि ये आपस में क्या इनके दरमियान में क्या ऐसी चीज़ हुई, अब ये एक दूसरे को ब्लॉक करने के सीन में चक्कर में है। और ब्लॉक करने के बाद रिपोर्टें, जब एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से रिपोर्ट डाली जाती है तो बाकायदा इस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि आखिर इस बंदे के साथ ऐसा क्या चीज़ सीन हुआ, क्या मामला हुआ कि इस अगले बंदे ने इसके साथ ये वाला मामला किया। तो अब करना क्या है, अब मैंने पहले भी बताया था, अब पहला अकाउंट है मेरे पास, ये मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो आप इसके फॉलोअर चेक करें, आपको फॉलोअर भी इसके ज़ीरो, फॉलोइंग लिस्ट भी इसकी ज़ीरो नज़र आ रही है, ठीक है। अब वापस जाएँ, दूसरा अकाउंट चेक करें तो यही सीन, ठीक है। तीसरे अकाउंट में चले गए, चौथे अकाउंट में, तो यही सीन, इनके फॉलोअर नहीं है। अकाउंट भी आप देखेंगे कि अकाउंट भी इनके जो क्रिएट किए हुए हैं वो 2024, यानी कि क्या, अब ये अकाउंट ज़ीरो फॉलोइंग वाले हैं कि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अकाउंट सस्पेंड हुआ, चले गए। अब मैं एक ऐसा अकाउंट आएगा मेरे पास जो ऑलरेडी सस्पेंड होगा। आई थिंक मैंने उसको परसों देखा था, एक ऐसा अकाउंट भी मेरी लिस्ट में था जो, अच्छा चलें खैर। अब करना क्या है, इससे बचना कैसे है, सबसे पहले आपने इस चीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ना तो जो है वो ब्लॉक करना है, ठीक है, ना आपने रिपोर्ट डालनी है, आपने जस्ट क्या करना है, डिलीट कंजर्वेशन, ठीक है। आपने यहाँ से डिलीट करते जाना है। सेम यही प्रॉब्लम है, अगर डिलीट कर सकते हैं तो ठीक है, ब्लॉक कर सकते हैं तो भी ठीक है। मैं तो ज़्यादा यही समझता हूँ कि आप जो मैसेज बिना ओपन किए क्या करें, इनको डिलीट करते जाएँ, ताकि क्या हो, आपकी रीच पे कोई असर ना आए। फिर दूसरी बात, हम वापस चलते हैं, वापस आ जाते हैं हम अपने ट्विटर के डैशबोर्ड पे।
तो ट्विटर के डैशबोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। ये देखें आपके पास एक स्पेस है 194 प्लस जो है वो पर्सन क्या इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें वो ऊपर आ रहा है, आपको निशान बता रहा है कि 194 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब इस स्पेस पे आ जाएं, ये 1000 प्लस जो है स्पेस ये रन कर रही है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, इसको मैं जस्ट ओपन करूँगा। तो 7 डे ऑफ जस्टिस, अब आपका इस इधर जाने का मकसद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना तो आपके मुतालिक स्पेस है ना कोई ऐसी स्पेस है। देखो जी, एक बंदे को पोइट्री पसंद है, वो पोइट्री वाली स्पेस में जाता है। ठीक है, स्पीकर पे आता है, स्पीकर पे पोइट्री वाली उनको सुनाता है, जो भी है सीन है, फिर कुछ फॉलोअर उसको मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। फिर एक मोटर बाइक की है, जिस तरह आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो लगी हुई है, आप उस पर गए हैं, गाड़ियों की सेल परचेज़ की बात हो रही है, आपकी इंटरेस्ट है, आपने कुछ अपनी बातें की हैं, उन्होंने भी कुछ की हैं। ये तो एक चीज़ हो गई कि यानी कि आपने कुछ चीज़ इनको बताई और उन्होंने आपको बताई, ये एक चीज़ हो। अब आपका किसी ऐसी स्पेस में जाना, जैसे जैपनीज़ स्पेस है, आपका पाकिस्तानी अकाउंट है और आप रन कर रहे हैं इसको। ठीक है, और आप जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्पैम एक्टिविटी में होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो क्या होते हैं, डेड अकाउंट होते हैं। ठीक है, उनकी कोई भी लिमिट्स नहीं होती, उनका कोई लाइक्स नहीं होता, उसकी कोई व्यू नहीं होते। सेम आसान लफ्ज़ों में के वो अकाउंट शैडो बैन में होते हैं। शैडो बैन वाला अकाउंट क्या करता है, वो आपको फॉलो करता है, आप उसको फॉलो बैक कर देते हैं उसी टाइम। आपने उसी टाइम फॉलो बैक नहीं देना। शैडो बैन वाला अकाउंट जो होता है वो आपको क्या करता है, जब आपको वो मैसेज रिप्लाई कमेंट में रिप्लाई देता है ना, तो आपने देखा होगा वो जो अकाउंट है वो शो मोर में जो शो हो रहा होगा। यानी कि जैसे मैं डॉक्टर रबाब की पोस्ट ओपन करता हूँ, मेरे सामने है, अगर यहाँ पे अब्दुल माजिद साहब ने अगर कमेंट किया ना, यहाँ पे देखें अब्दुल माजिद है, बाबर अली है, इनके अकाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये शैडो बैन में नहीं है। अब हमें कैसे पता ये शैडो बैन में नहीं? अगर अकाउंट आपका शैडो बैन में है, अगले बंदे की जब आप पोस्ट पे कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो कमेंट है वो शो मोर में नज़र आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, शैडो बैन वाले अकाउंट में हम भाग के जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं, उसका कमेंट जो है लाइक आया कि हम ये नहीं चेक करते कि यार इसका अकाउंट जो है शैडो बैन में है या इसकी रीच है। देखें सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि आपको अगर कोई भी बंदा फॉलो करता है, कोई भी बंदा नया आपकी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा है, तो पहले जाएं उसकी आईडी पे, उसको देखें, उसका कंटेंट देखें। ठीक है, आया कि ये ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करता जिससे मतलब मेरी पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 4-5 हज़ार या 6 हज़ार फॉलोअर वाला अकाउंट जो इतना बड़ा अकाउंट नहीं होता। ठीक है, आपका 2000 फॉलोअर है, 3000 फॉलोअर है, तो आपका अकाउंट इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका अकाउंट 10,000 प्लस फॉलोइंग आपके पास फॉलोअर हैं, ठीक है, आपका अकाउंट बड़ा है। ठीक है, कैसे बड़ा है? आपके पास ब्लू टिक है, आपका अकाउंट मोनेटाइज है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल और फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा कि मेरा जो ऐड रेवेन्यू है वो पास ना हो जाए, किसी तरह मेरी रीच जो है वो कम ना हो जाए। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, गुरेज करना है। यार देखें, अगर आप ट्विटर के ऊपर आए हैं तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत जो है वो इस तरह से करें कि आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें, उनको लेकर चलें। एक दफ़ा आपकी रीच कम होती है तो उसके ऊपर आपका देखें, अगर आपका पे आउट आने में 10 दिन रहते हैं, आपकी अर्निंग आनी है, आपको अच्छे डॉलर आने हैं, तो आपके 10 दिन पड़े हैं पे आउट, कुछ ऐसा आप एक्टिविटी कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट पास हो जाए या आपके अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी। आपकी रीच डाउन होने से अगर आपके $300 आने हैं तो वो आपको देता है $150। देखें आपको लॉस कितना हुआ, $150 का लॉस हो गया। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, जो है आपका इनबॉक्स वो आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। ज़्यादा आपने जो अपना इनबॉक्स है उसको आपने बिल्कुल नहीं इतना इस्तेमाल करना। लोगों के रिप्लाइज जो हैं वो आप दें। मैं ये नहीं कहता कि आपने देखो जिस तरह आप मैसेंजर लोगों का इस्तेमाल करते थे, हम मैसेंजर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे, मतलब 20-20, 10-10, 5-5 लोगों ने अकाउंट बनाए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे हमारा वो कोई इतना मोटो नहीं था कि हमने यहाँ पे इतना पैसे कमाने हैं। देखिए, हमने ट्विटर ज्वाइन करने का मकसद, अगर आप लोग मेहनत करते हैं
तो उसके ऊपर ठीक है आप पैसे भी लगा के बैठे हैं। देखिए ब्लू टिक आप हर माह परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर 3-4 हज़ार रुपये आप खर्चा करते हैं, फिर आप अपना कीमती टाइम है वो निकालते हैं, फिर आप रात भर जागते हैं, उसके बाद फिर आप नाश्ते टाइम भी ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कि जो बंदा वेरीफाइड अकाउंट के साथ बैठा है तो वो बार बार अपना एनालिटिक्स जो है वो चेक कर रहा होता है। उस एनालिटिक्स में वो देख रहा होता है कि आज मेरी जो है वो इंप्रेशन वो रीच कहाँ तक पहुँची है, मुझे लिंक क्लिक कितने मिले हैं, मुझे जो है वो प्रोफाइल विजिट कितने मिले हैं। तो जो है ज़ाहिर सी बात है जब आपका अकाउंट शैडोमैन में चला जाएगा आपकी रीच कम हो जाएगी तो ये चीज़ कम होती नज़र आएगी। जब ये चीज़ जैसे कम नज़र आएगी आपका बीपी जो है वो भी लो होना शुरू हो जाएगा, यार मैंने इतनी मेहनत की और ये मुझे चीज़ जो है वो फ़ायदा नहीं दे रही। ठीक है, तो आपने छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे ये नहीं समझना कि भाई ये बंदा पता नहीं कौन है, ट्विटर पे आया है, अभी इसके इतने ना फॉलोअर हैं ना इसका अभी पे आउट आता है, वो मुझे इतनी इतनी बातें करता है, इतनी लंबी लंबी छोड़ता है। तो भाई ये हमारा जो है और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी यहाँ पे मेहनत की और उसके बाद हमने ये नहीं कि मेहनत की, पैसा भी लगाया, अन्न भी किया। ठीक है, जब हमें कुछ यहाँ पे नज़र आता है ना, कुछ मिलता है तो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह को याद करो और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके रख के जो है वो आप अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। ठीक है, जो आपके बुनियादी चीज़ें हैं उनको मत छोड़िए, अपनी नींद पे तवज्जो दें, अपनी सेहत पे भी फोकस करें और जो हम बातें बताते हैं उनको थोड़ा थोड़ा फॉलो भी किया करें, इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, हम कहते भी हैं, हम चाहते भी हैं, हम स्पेस में एक रन कर रहे हैं। ठीक है, मेहंदस फ़ियाज़ साहब, अज़ीज़ साहब भी होते हैं हमारे साथ। तो रात जो है पाकिस्तानी टाइम 9 बजे वो स्पेस हमारी जो है गेन 10 के फॉलोअर के नाम से जो है वो रन करते हैं। तो हम वहाँ पे बैठ के अक्सर बातें बताते होते हैं और ब्लू टिक के मतलब भी बातें होती हैं हमारी कि आपको कितने जो है वो फॉलोअर पे लेना चाहिए ब्लू टिक, तो हमने उसके बारे में भी बताया हुआ है। बहुत खुलकर डिस्कस करते हैं ताकि यार कुछ बंदे आते हैं उनका नुकसान जो है वो ज़्यादा ना हो, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इसमें हमारा कोई भी नहीं है, ना तो हम किसी से कोई पैसे लेते हैं अकाउंट बना के देने के, ना जो है हम बातें बताने के पैसे लेते हैं, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को वक्त और पैसा बचाया जा सके। ठीक है, आप काम करें, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आप काम सही तरीके से करें। ठीक है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, ठीक है, तो आप ट्विटर के ऊपर बैठे हैं तो आपने अकाउंट काफ़ी सारे हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो स्पेस का ऑनर है मैं आपको प्रोफाइल में दिखा सकता हूँ, ये है बंदा मेहंदस फ़ियाज़ के नाम से। ठीक है, हम स्पेस रन करते हैं, इन्होंने जो स्पेस का लिंक है वो रिपोस्ट किया होगा। ये देखें, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अज़ीज़ भाई, ये भी हमारी स्पेस के एडमिन पैनल के बंदे हैं। आप इनको रिप्लाई कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, इनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बंदा हमारे एडमिन पैनल से कोई भी बंदा आपसे 1 रुपया तक नहीं लेगा, आपको वो चीज़ें बताएगा ट्विटर के मतलब कि आप आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ से अर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है सपोर्ट करें, आपकी छोटी छोटी सपोर्ट से अगले बंदों का फ़ायदा। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो तब तक नई वीडियो आने तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।